16 जून 2025। 2025 एक अनोखा दिन गुजरा है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे मैं आम काम करता रहता हूँ। अचानक एक इत्तला मिलती है कि पुलिस आई हुई है। तो एक अजीब सी फीलिंग थी, बहुत ही गरीब, बहुत ही नई। मैं एक तरह से खुश था और उस खुशी में मैं 2 मिनट के अंदर तैयार होता हूँ और मोबाइल ढूंढ कर निकालता हूँ। मोबाइल साथ में लेके निकलता हूँ। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मैं रोड पे था। देखता हूँ तो 2 कांस्टेबल्स इंतज़ार कर रहे हैं। एक कांस्टेबल बोलता है कि साहब बुला रहे हैं। मैं पूछता हूँ किस लिए? बस 2 मिनट के लिए बुला रहे हैं। मैं बैठा हूँ गाड़ी में, इचोड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद में मुझे हेड कांस्टेबल के सुपुर्द कर दिया गया। हेड कांस्टेबल से जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो बोलता है कि तुम्हारे पर केस हो गया है। मैं पूछता हूँ आगे क्या होगा? तो बोलते कि वो साहब अब अमीन साहब आएंगे और अमीन साहब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तुम्हें रिमांड को भेजना है या फिर स्टेशन कर देंगे। फिर सुबह के 8 बजे से मैं कुछ लोगों को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। उसमें से मेरा ख़ास भाई अनवर और कुछ एक मौलवी साहब को बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरे कज़िन ब्रदर्स फिर उसको अनवर को कॉल करता हूँ। सुबह से कई बार कॉल करने के बाद में तकरीबन 11:30-12 बजे फिरोज़ आता है। 1-2 मिनट के आधा मिनट 1 मिनट के वास्ते फिर चला जाता है। फिर 11 बजे के आसपास में, 11:30 के आसपास में उस समय का इचोड़े का SHO पुरुषोत्तम वंगा वो साहब आते हैं। मुझसे कोई ख़ास बात तो नहीं करते साहब, हाँ इसको बैठा दो बोल देते हैं। फिर मेरा मोबाइल चेक करते हैं, मैं मोबाइल देता हूँ। फिर ढूंढते हैं किसी लड़की को तो सता रहा है बोलकर मेरा मोबाइल में उसका नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैंने नंबर सेव ही नहीं किया, जिससे तो मैं कई दिन बाद किया उसका नंबर सेव नहीं किया। वो ऐसा बोल के पुरुषोत्तम वंगा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में मैं इंतज़ार करता हूँ कि पुरुषोत्तम वंगा मुझसे कब बात करेगा, क्या होगा। तकरीबन कई कॉल्स के बाद में पहुँचते हैं शेख अनवर साहब। तकरीबन 1:15 या 1:30 बजे वो साहब और मैं SHO से बात करने की कोशिश करते हैं। SHO से जब हम बात कर रहे हैं तो SHO साहब बोलते हैं कि तुझ पे केस हो गया है और मुझे नहीं लगता कि केस कोई जेन्युइन केस है। मेरा जितना एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से तेरे ऊपर एक फ़ेक केस हुआ ऐसा लगता है। तो मैं पूछता हूँ क्या मुझे स्टेशन में मिल जाएगा? नहीं, कोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद में वो लोग कोर्ट ही डिसाइड कर लेगा बोल के छोड़ देते हैं। मेरे साथ जो शेख अनवर भाई आए थे वो SHO से कुछ बात ही नहीं किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि उनसे कुछ मुझे मदद मिलेगी। SHO से SI से बात करेंगे, होता नहीं है। फिर वो मैं समझता हूँ हार्डली 2 से 3 मिनट तक वो साहब चले जाते हैं। फिर तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास सामने की पार्टी आती है। सामने की पार्टी शेख रेहान साहब और उनके साथ 2 गवाह। वो 2 गवाह आते हैं, वो बहुत देर वहाँ रह जाते हैं और फिर एक वकील आता है। मैं वकील को समझ रहा था कि R&N कंपनी का वकील हो, समझता हूँ। मैं उससे दूर रहता हूँ। फिर कुछ देर के बाद में वो वकील वापस होते रहता है। उस समय बोलता है कि तुझे अगर इस दिल्ली जाके वापस आना है तो मुझसे हायर कर ले। खैर फिर तकरीबन 5:30-6 बजे, 6:30 बजे के आसपास में 4 बजे के आसपास में मुझे बायोमेट्रिक के लिए ले आया जाता है। मुझे आधार कार्ड मांगा जाता है जो मैं इनकार कर देता हूँ। मैं दूसरे वोटर ID कार्ड्स वगैरह को देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उन लोगों को सिर्फ आधार कार्ड होना था। खैर वो डरा के धमका के आधार कार्ड ले ही लेते हैं। फिर तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास में मुझे मेरे लिए मशहूर, तब तक नामालूम एक होटल ले जाया जाता है। मदीना होटल उसका नाम बाद में मालूम हुआ मुझे। वहाँ पर मुझे रेहान साहब और साथ में 2 गवाह, उनके साथ में मेरी फ़ोटो ली जाती है और मुझे तकरीबन 7:30 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 के आसपास इचोड़ा पुलिस स्टेशन से लेकर उटनूर की तरफ जाते हैं। फिर उटनूर के दवाखाने में मेरी एक मेडिकल फ़िटनेस की कोशिश होती है। जैसे ही मेडिकल फ़िटनेस के वास्ते हम उटनूर के CHC में एंटर होते हैं तो उस वक्त रेसिडेंट डॉक्टर जो होते हैं उनको बताया जाता है कि ये डॉक्टर है। तो वो बोलते हैं क्या केस है? ऐसा लड़की का कोई केस है? अरे लड़की का केस, अगर डॉक्टर है तो शादी कर देना था ना, क्या क्यों लाते हैं? ऐसा बोलता है वो। फिर
मेरा मेडिकल फिटनेस होता, फिर मुझे तकरीबन 9 या 10 बजे के आसपास उटनूर के जज के पास प्रेजेंट किया जाता है। उस वक्त वहाँ बोध की इंचार्ज जुडिशल मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। तकरीबन 11 बजे के आसपास मेरी सुनवाई होती है और सुनवाई में मैडम बोलते हैं कि ये कौन सा केस है, यहाँ तक क्यों ना लिए, इतने दिन तक तुम क्या किए। खैर बहुत सारी फिटकार पड़ती है पुलिस को। उसके बाद मैं तकरीबन 11 बजे या 11:30 बजे घर को वापस पहुँचता हूँ। तो सुबह के 7:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक तकरीबन कितने घंटे, इतने घंटे मैं बगैर पैन, बगैर खाने, बगैर पिए और बगैर कुछ किए रहता हूँ। और अजीब इत्तेफाक था कि उस दिन मैं कोई नमाज़ भी नहीं पढ़ा था। शायद मुझे वहाँ से हिलने का मौका नहीं दिए थे। जब एक कांस्टेबल से मैं बात कर रहा था तो बोल रहा है कि तू उसको मारने की धमकी दिया था, तू उसको एसिड डालता बोला था, तू उसको जान से मार देता बोला था। ये सारी चीज़ें मेरे लिए अनोखी थी, पहली थी, अविश्वसनीय थी, अकाल्पनिक थी और अद्भुत तो थी। ये है उस दिन की कहानी। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये मैं बिल्कुल बताऊंगा। उस दिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। उसमें से एक था कि मैं बहुत खुश गया था पुलिस स्टेशन, और एक ऐसा आदमी रह चुका है जो बहुत देर पुलिस स्टेशन में मेरे साथ ही रहा है। वो आदमी कौन है, इसके बारे में मैं जब मालूम करने की कोशिश किया तो उस टाइम के हेड कांस्टेबल बोल रहे थे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, उस वजह से बहुत देर रह रहा है, वरना उसकी इतनी देर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पर्सन कौन है और मैं उतना खुश क्यों था, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहो। हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो तुम लोग। तुम्हारा लाइक ना आए, कमेंट ज़रूर आए। टेक केयर, बाय।